कश्मीर में टूरिज्म रिकॉर्ड सतह पर पहुंच रहा है। हर साल लाखों सयाह डल लेक, नगीन लेक और कश्मीर के दूसरे खूबसूरत मकामात का रुख करते हैं, हाउस बोट्स के साथ तस्वीरें बनाते हैं, शिकारा राइड्स का लुत्फ उठाते हैं और कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक खामोश मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो हाउस बोट्स कभी कश्मीर की पहचान और दुनिया भर के सयाहों की पहली पसंद हुआ करती थी, आज धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। बढ़ती हुई पाबंदियां, सरकारी ताखीर, मरम्मत के लिए मुश्किल इजाजती निज़ाम, महंगाई और कम होती आमदनी ने इस पूरी विरासत को खतरे में डाल दिया है। हाल ही में कश्मीर में कई इलाकों में हाउस बोट्स के डूबने और खस्ता हाल होने के वाक़यात सामने आए। कई खानदान जो नस्ल दर नस्ल इन हाउस बोट्स में रहते आए हैं, आज अपने ही घरों से बेघर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को अपना सामान सड़कों पर रखना पड़ा, कुछ अरसे तक पड़ोसियों की मदद पर गुजारा करना पड़ा, जबकि उनके हाउस बोट्स मरम्मत के इंतजार में खराब होते गए। मसला ये है नाजरीन कि कई हाउस बोट्स सालों से मरम्मत की मोहताज हैं, लेकिन इजाज़त मिलने का अमल इतना लंबा और पेचीदा है कि दरख्वास्त महीनों और कभी कभी सालों तक दफ्तरों में फंसी रहती हैं। इस दौरान लकड़ियां गलती रहती हैं, दीवारें टूटती रहती हैं, खिड़कियां खराब होती रहती हैं और आखिरकार कुछ हाउस बोट्स पानी में डूब जाती हैं। ये कश्मीर के टूरिज्म बूम की दूसरी तस्वीर है। एक तरफ सयाहों का रश है, होटल्स भरे हुए हैं और शिकारा राइड्स चल रही हैं, दूसरी तरफ हाउस बोट्स टूट रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है और 130 साल पुरानी विरासत धीरे धीरे खत्म हो रही है। नाज़रीन, हाउस बोट्स असल में कश्मीर की पैदावार नहीं थी। उनकी कहानी ब्रिटिश दौर में शुरू हुई। महाराजा रणबीर सिंह के ज़माने में गैर मुल्की अफराद को कश्मीर में ज़मीन खरीदने या घर बनाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्होंने पानी पर रहने के लिए हाउस बोट्स का इस्तेमाल शुरू किया। उस वक्त कश्मीर में पहले से डोंगा कश्तियां मौजूद थीं जिनमें मछुआरे रहते थे। एक ब्रिटिश मुसाफिर ने उन कश्तियों को तरक्की देकर हाउस बोट की शक्ल दे दी। धीरे धीरे ये हाउस बोट्स इतनी मकबूल हो गईं कि यूरोप से आने वाले सयाह पूरा साल इनमें रहते थे। कश्मीरी कारीगरों ने देवदार की लकड़ी से ये हाउस बोट्स तैयार की। देवदार पानी, दीमक और असरने के खिलाफ मजबूत समझी जाती है। हाउस बोट्स के अंदर नफीस नकाशी और खूबसूरत लकड़ी का काम होता है। डल लेक, नगीन लेक और दरियाए झेलम पर रहने वाले हजारों लोगों की पहचान और रोजगार इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। झेलम में तो 1980 की दहाई तक 2 मंजिला हाउस बोट्स भी मौजूद थी। एक वक्त था जब अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से आने वाले सयाह हाउस बोट्स में रहते थे। वो शिकारे किराए पर लेते, करीबी दुकानों से खरीदारी करते और इसी तरह पूरी लोकल इकोनॉमी को फायदा होता था। हाउस बोट मालिकान उस दौर को आज भी गोल्डन डेज के नाम से याद करते हैं। साल 2000 के करीब कश्मीर में हाउस बोट्स की तादाद लगभग 3000 तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर डल लेक में आलूदगी के मसले को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने नई हाउस बोट्स की तामीर पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद 2009 में हाई कोर्ट ने लेक की निगरानी अपने हाथ में ले ली और लाइसेंस रिन्यूअल और नए काम पर भी रोक लगा दी गई। हाउस बोट इंडस्ट्री के मुताबिक ये उनके लिए अंधेरे का दौर था। उनका कहना है कि आलूदगी का जिम्मा ज्यादातर हाउस बोट्स पर डाल दिया गया, जबकि होटल्स और दूसरे जराए भी सीवेज और वेस्ट के जरिए लेक को मुतासिर कर रहे थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2020 के दरमियान डल लेक में खुला पानी और पानी के नीचे उगने वाली वेजिटेशन कम हुई, जबकि फ्लोटिंग वेजिटेशन और बिल्ट अप इलाके बढ़ते गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी कई जगहों पर ठीक तरह काम नहीं कर रहे थे। एग्रो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जर्नल में शाया एक मुताले जो दिसंबर 2021 से मई 2022 तक डल और नगीन लेक्स पर किया गया, उसने भी ये नतीजा निकाला कि आलूदगी की बड़ी वजह इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल इलाकों से बिना ट्रीटमेंट का फेंका जाने वाला वेस्ट था, सिर्फ हाउस बोट्स नहीं। बाद में अदालती फैसलों के जरिए मरम्मत की पाबंदी कुछ हद तक खत्म हुई, लेकिन उसकी जगह एक मुश्किल इजाजत निज़ाम ने ले ली। आज किसी भी हाउस बोट की मरम्मत के लिए मुख्तलिफ दफ्तरों से मंजूरी लेनी पड़ती है। दरख्वास्तें जमा होती हैं, लेकिन फैसले महीनों तक ही नहीं आते। हाउस बोट एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 2 सालों में सिर्फ 30 से 35 मरम्मत की इजाज़त दी गई है, जबकि दरख्वास्तों की तादाद इससे ज़्यादा की है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक इजाज़त मिलती है, हाउस बोट की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उनका मुतालबा है कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, एक ही दफ्तर और एक ही मुकर्रर मुद्दत में फैसला हो। मसाइल यही ख़त्म नहीं होते नाज़रीन, मरम्मत का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक हाउस बोट की तामीर या बड़ी मरम्मत के लिए 4000 से 5000 स्क्वायर फुट ए ग्रेड देवदार लकड़ी दरकार होती है। इस लकड़ी की कीमत आज 5000 से 7000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक पहुंच चुकी है। नतीजा ये है कि एक हाउस बोट की मरम्मत पर 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा भी खर्च आ सकता है।
दूसरी तरफ बहुत से हाउस बोट मालिकान की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम रह गई है। एसोसिएशन का कहना है कि डल लेक, नगीन लेक और चिनार बाग के इलाकों में आज भी बहुत सी हाउस बोट्स मरम्मत की मुंतज़िर हैं, मगर जब आमदनी बहुत कम हो और मरम्मत का खर्चा लाखों में हो तो मालिकान के लिए ये काम नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वो सरकारी सब्सिडी या कम सूद वाले कर्जों की पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं। माजी में हालत मुख्तलिफ थी। जब टूरिज्म अच्छा था और गैर मुल्की सयाह हफ्तों और महीनों तक हाउस बोट्स में रहते थे तो मालिकान आसानी से सालाना मरम्मत कर लेते थे। उसी कमाई से लकड़ी, कारीगर और मेंटेनेंस के तमाम खर्च निकल आते थे। लेकिन जब आमदनी कम हुई तो मरम्मत टलती गई। मरम्मत ना होने से हाउस बोट्स और ख़राब होती गई। ख़राब हालात देखकर सयाह दूर रहने लगे और जब सयाह कम हुए तो आमदनी और गिर गई। यानी एक ऐसा दायरा शुरू हुआ जो आज तक टूट नहीं सका। डल लेक के अंदरूनी इलाके में आज भी कुछ हाउस बोट सालों से डूबी हुई खड़ी हैं। उनके गिर्द काई, प्लास्टिक बोतल्स और कचरा जमा हो चुका है। जो हाउस बोट्स कभी रोजगार और फख्र का जरिया थी वो आज बोझ बन गई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर में टूरिज्म नंबर्स फिर से बढ़ रहे हैं। होटल्स भरे रहते हैं, नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और गुलमर्ग और पहलगाम में हर सीजन सयाहों का रश होता है। लेकिन इस टूरिज्म बूम का फ़ायदा हाउस बोट इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा। इसकी एक वजह यह है कि आज ज़्यादातर सयाह छोटी मुद्दत के लिए आते हैं और होटल्स को तरजीह देते हैं। दूसरी तरफ गैर मुल्की सयाह जो पहले हाउस बोट्स की बुनियादी कमाई का जरिया हुआ करते थे अब बहुत कम आते हैं। जब वो खस्ता हाल हाउस बोट्स देखते हैं, टूटे हुए शीशे, फटी हुई दीवारें और उतरता हुआ पेंट देखते हैं तो वहाँ रहने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। इस तरह हाउस बोट्स की ख़राब हालत उन सयाहों को भी दूर कर देती है जिनकी वजह से उनकी मरम्मत मुमकिन हो सकती थी। नाज़रीन, दरियाए जहलम के किनारे भी हालत कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एक वक्त था जब दोनों किनारों पर हाउस बोट्स की लंबी कतारें हुआ करती थी। उनसे हजारों लोगों का रोजगार चलता था और पूरा खानदान खुशहाल जिंदगी गुजारता था। आज उनमें से अक्सर गायब हो चुकी हैं या जो बाकी हैं उन्हें फौरन तवज्जो की ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री का दूसरा बड़ा मसला ये है कि नई नस्ल इस पेशे से दूर होती जा रही है। कम आमदनी और बढ़ते कर्जों की वजह से बहुत से जवान दूसरे रोजगार तलाश कर रहे हैं। जो लोग अब भी इस पेशे में हैं उनमें से कई मजबूरी और विरासत की वजह से जुड़े हुए हैं, उम्मीद की वजह से नहीं। हाउस बोट एसोसिएशन का ख्याल है कि अगर मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो कश्मीर की हाउस बोट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। एसोसिएशन परमिट बैकलॉग ख़त्म करने, माली इमदाद फराहम करने और सिंगल विंडो सिस्टम कायम करने का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन, अब तक इस मुतालबे को पॉलिसी की सूरत में अमल में नहीं लाया गया। आज सवाल सिर्फ कुछ हाउस बोट्स का नहीं, सवाल कश्मीर की उस विरासत का है जो 130 साल से ज़्यादा अरसे से वादी की पहचान बनी हुई है। अगर वक्त पर मौसर कदम ना उठाए गए तो वो हाउस बोट्स जो आज भी डल लेक और जहलम की सतह पर नज़र आती हैं कल सिर्फ पुरानी तस्वीरों, पोस्ट कार्ड्स और यादों में रह जाएंगी। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।